ग्राम बिनकरा श्री प्रसाद बकाम सिंह मरावी ग्राम लटोरी और ग्राम प्रतापपुर धनौरा देखा टेकाम प्रतापपुर। बूढ़ा देव बूढ़ी दाई पुरखाओं से बोलना है, पुरखा शक्ति पूर्वा शक्ति बूढ़ा देव बूढ़ी दाई कुल देवता कुल देवी। देखिए ना, हमारे घर में सजई बरकत बढ़ना चाहिए, धन में दौलत में भरपूर होना चाहिए, हमारे बेटा बेटी अच्छे पढ़े, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, हमारा परिवार सुखी रहे, ऐसा जो भी मिन्नत करना है और हल्दी चावल वहाँ छोड़ देना मऊहा। और उसके बाद में रार या गूगल जो धूप रखते हैं ना हम लोग, उसकी धूप रख के, धूप रखने के बाद और थोड़ी देर के बाद में उसको उठा करके और पूरे घर में ऐसा करके धुनी देना उसकी रार की, ठीक है ना। और फिर उसको वहीं रख देना। और जो कि यार छोड़ो अलग करो, ठीक है ना, मना मत करना पीने को, खूब पी मगर परे से रह के ना, जब परेशानी होने लगे तो खुद छोड़ देगा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल हंसी की बात नहीं है, ये बिल्कुल पक्का है। आप आजमा के देख लो, अगर घर में तुम्हारे देवी देवता है, ये भ्रम हटा देना कि दारू के बिना मानेगा नहीं, ये सिर्फ भ्रम बना है कि दारू देंगे तभी देवता मानेगा। कई लोगों को सवारी आ जाती, वो सवारी बोलने लगती दारू दोपहर को, इसको मैं विश्वास नहीं करता, ये उनका मन का भ्रम है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अगर घर में सुख शांति चाहना है, भले आपके पास धन दौलत कम हो, पैसा कम हो, लेकिन खुशहाली आ जाएगी एक साल में, क्या करना पड़ेगा, घर में बिल्कुल टोटल दारू बंद करना और मासिक धर्म का भी परहेज करना। जहां हम पूजा पाठ करते हैं वहां प्रवेश मत करना और दारू का परहेज करना। और रोज भी पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ रविवार को कर लेना, ठीक है ना। क्या करना है, रविवार को दिन निकलने के पहले जागना है, लेकिन किसका, उसका भी नियम होता। गोंडों में टोटका जो चलते थे ना, दिन निकलने के पहले होते थे, चलते थे ना, दिन निकलने के बाद कोई भी साधना नहीं होती थी। उन्हीं को पहले विदेशियों ने बहकाया, क्योंकि वो जानते थे जिस समाज के गुरु अगर गलत रास्ता चलने लगे और गड़बड़ हो जाए तो समाज अपने आप बिगड़ जाती है। इसलिए सबसे पहले बोले इनके समाज के गुरुओं को बहकाया जाए। तो लोगों ने ऐसी बात बता के तर्क कर करके और हमारे जो भूमिका बेगा पुजारी है उनका दिमाग को घुमा फिरा के और उनको दारू पिलाना सिखवाया और उन्हीं से दारू चढ़वाना सिखाया। क्योंकि वो विदेशी लोग जानते थे कि गोंडों के देवी देवता अगर भ्रष्ट होते हैं तो दो चीज से होते हैं। पहला है, अगर कोई मात्र शक्ति मासिक धर्म के समय में अगर वो थाना में प्रवेश कर देती है, वो थाना जिंदगी भर के लिए भ्रष्ट हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई दारू पिया हुआ आदमी वहां प्रवेश कर देता है, वो थाना भ्रष्ट हो जाता है। वो जानते थे कि इनकी शक्तियां भ्रष्ट होती हैं सिर्फ दो चीज से, और आज भी वही चीज को हम लोग मान नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि इसी कारण से हमारी शक्तियां भ्रष्ट हो चुकी हैं, हमको साथ नहीं दे रही हैं। तो सभी से निवेदन है, अगर कोई दारू पी लेता है तो देवी देवताओं के स्थान में प्रवेश मत करना, ठीक है ना। अगर पी भी लिए तो क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं डायरेक्ट ज्यादा मना करूंगा ना तो लोग आएंगे भी नहीं मंच, क्या दारू मना कर रहा है, मैं नहीं जाता, लेकिन कोशिश करेंगे छोड़ने का। तो दारू पी के देवी देवताओं के ठाना बाना में प्रवेश मत करना। घर के अंदर जहां हमारा दिवाला होता है, बूढ़ा देव बूढ़ी दाई जहां पेन भीना होता है, वहां दारू पी के, जहां मतलब मासिक धर्म वाली महिला जहां प्रवेश नहीं करती वहां दारू पिया हुआ को भी नहीं करना चाहिए। जब महिला मासिक धर्म में होती है तो समय उसके सोने के कपड़े अलग होते हैं ना, ओढ़ने बिछाने के। जब वो 5-6 दिन के बाद में स्नान करती है, उसी समय अपने ओढ़ने बिछाने के कपड़े धोती है, तब वो कपड़े के घर में मिलाया जाता है। तो मात्र शक्तियों से निवेदन है, मैंने बताया ना कि एक मासिक धर्म वाली महिला और दारू पिया हुआ आदमी में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। तो जब तुम्हारे पति दारू पी के आए तो तुम सोने के लिए उनको कपड़े अलग दे देना घर के बाहर, ठीक है। जब तक दारू की नशा रहेगी तब तक, जब तक दारू की नशा रहेगी तो समझ जाना वो भी मासिक धर्म में है, ठीक है। और जो रार का धूप रखते हो उसकी धुनी जो घर में पूरे धूप का जो धुआं दोगे उससे भी नकारात्मक ऊर्जा खत्म होता है।
इससे घर में धीरे धीरे परिवर्तन होगा। जब 6 महीना हो जाएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, जब 1 साल हो जाएंगे तो और अच्छा लगेगा। लेकिन कब? जब घर में टोटल शराब दारू बंद होगी तब, नहीं तो कितना ही पूजा करो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है ना? अगर करना है तो करके देख लेना, लेकिन दिन निकलने के पहले दीपक जलना चाहिए। सिर्फ रविवार रविवार, रोज की बात, रोज कितने भी जब समय जलाओ कोई दिक्कत नहीं, और ना भी जलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रविवार को होना चाहिए। क्योंकि हमारे में रविवार अमास पूर्णिमा को ही कोई भी काम होता था, और टोटका फेल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आज भी टोटका चलते हैं। मैं देखता था ये महिलाओं को, तुम्ही को देखा हूँ, जब कोई बेला फलता नहीं था ना, फूलता था, फलता नहीं था, राका ऐसा गोला बनाती थी, वहां फूल डालती थी और बोलती थी प्रकृति शक्ति हमारा